धन्यवाद संचालक जी, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय जी एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अष्टानिका महापर्व के इस पावन अवसर पर आज की इस गोष्ठी का मेरा विषय है श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के प्रेरणादायी वाक्य। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का स्वयं का जीवन ही अद्भुत था, प्रेरणादायी था। उनकी अद्भुत कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी एक क्रांतिकारी कृति थी। उसके एक एक वाक्य, एक एक पैराग्राफ क्रांतिकारी है। हमारे जीवन में अमूल्य अमूल्य जीवन परिवर्तन कर सकता है। ऐसे कुछ प्रेरणादायी वाक्यों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम तो पंडित जी साहब लिखते हैं क्रमबद्ध पर्याय के बारे में। क्रमबद्ध पर्याय को उन्होंने 3 लाइन में कहा है, सभी को याद ही होगा, आप मेरे साथ दोहराएं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता और परिणमित कराने का भाव मिथ्या भाव है। ये 3 लाइन भी अगर हम जीवन में अपना ले तो अपने जीवन में अद्भुत क्रांति हो सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है। ऐसे अनेक प्रेरणादायी वाक्यों की डिस्कशन, चर्चा इस ग्रंथ में, इस अद्भुत कृति में आई है। पंडित जी साहब आगे लिखते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, धन्य धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। पंडित जी साहब ने हमें धन्य कहा। आगे लिखते हैं भली होनहार है, भव्य जीव होते हैं, भली होनहार होती है जिनको ऐसा विचार आता है। क्या विचार आता है? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, इन भावों का फल क्या होगा, और मैं यह जीव दुखी हूँ तो दुख दूर करने का उपाय क्या है। ऐसे पंडित जी साहब ने प्रश्न भी खड़े किए, ऐसा कौन विचार करता है यह भी बताया, साथ में समाधान भी दिया कि दुख दूर करने का उपाय क्या है। तो पंडित जी साहब लिखते हैं कि दुख दूर करने का उपाय भेद विज्ञान है। लिखते हैं प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपा पर का ज्ञान माने मैं जीव हूँ और मुझे छोड़ के बाकी सब पर हैं। 2 ही भेद करने हैं, मैं जीव और मुझे छोड़ के बाकी सब अजीब। ऐसे अद्भुत अद्भुत वाक्यों की रचना पंडित जी साहब ने की है। हम अक्सर वैराग्य की चर्चा करते हैं तो पंडित जी साहब ने वहाँ पर सच्ची उदासीनता का एक प्रकरण, एक पैराग्राफ लिया है। वहाँ पर वो बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें कि सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। किसका नाम है सच्ची उदासीनता? वैराग्य। तो सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भासित ना हो, इसीलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने और पर को पर जाने। पर से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। सो ऐसी उदासीनता किसके होती है? ज्ञानी के होती है। तो उसे सच्चा वैराग्य कहा, सच्ची वैराग्य कहा, सच्ची उदासीनता कहा। आगे लिखते हैं एक बहुत ही अद्भुत लाइन आती है, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कोई भी अधिकार पढ़े तो हो, चाहे वो मोह की महिमा हो, तत्व विचार की महिमा हो, तो हमें पढ़ के हमेशा ही ये लगता है कि ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था। ऐसी अद्भुत अद्भुत वाक्यों की रचना पंडित जी साहब द्वारा हुई है। और लिखा हमारी भूल बताते हैं, हम ऐसे सुनते हैं इस आत्मा की बात, मैं ऐसे सुनता हूँ कि जैसे किसी और की बात सुन रहा हूँ। इस तरीके से ये अद्भुत वाक्य यहाँ पर बताया। फिर लिखते पंडित जी साहब, देखो तत्व विचार की महिमा। कषाय की मनता के बारे में नहीं लिखा, तत्व विचार की महिमा के बारे में लिखा। देखो क्या लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। कितना सरल भाषा में, सरल शब्दों में हमारे लिए जिनागम को कितना सरल बना दिया। इस मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने बहुत ही अद्भुत तरीके से पंडित जी साहब ने इतना सरल बता दिया। क्या बताया कि तत्व विचार वाला व्यक्ति सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। आगे लिखते हैं संसार का मूल क्या है, तो लिखते हैं संसार का मूल मिथ्यात्व है। इतनी एक लाइन में, आधी लाइन में पंडित जी ने अपने संसार का, दुख का, मेरे मोह का कारण बता दिया, मिथ्यात्व। फिर लिखते हैं परिणामों के बारे में पंडित जी साहब क्या लिखते हैं
ऐसा जानकर अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और उसे सुधारने का उपाय करना। तो अपने परिणामों के बारे में, आचरण के बारे में, हमारी सोच के बारे में भी पंडित जी साहब ने विवेचन किया है। फिर उपदेश देते हैं। उपदेश तो किस लिए दिया जाता है? ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। कितना 2-2 लाइन में, एक लाइन में सारे जिनागमों का, सारे शास्त्रों का सार हमें पंडित जी साहब ने बता दिया। फिर लिखते हैं पंडित जी साहब के हर अधिकार में जो अंत में पैराग्राफ होता है वो बहुत प्रेरणादायी है। मुझे तो लगता है कि हमें उसे याद कर लेना चाहिए। इतने अद्भुत अद्भुत वाक्य लिखे हैं, सारे अधिकार का सार एक पैराग्राफ में बता देते हैं। इसीलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। यदि अवसर चूका तो, पढ़ते हैं ना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, चिंतामणि रतन जैसा है। इसीलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उसमें भव्य जीवों को प्रतीति करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, ऐसा पंडित जी साहब ने लिखा। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को अगर हम समेटे, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अगर हमें सार समझना है तो पंडित जी ने तत्व निर्णय पर, तत्व अभ्यास पर, भेद विज्ञान पर बहुत जोर दिया है। देखो क्या लिखते हैं, तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष तो है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि पर लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। अब ये एक और अंतिम वाक्य कहकर मैं इस बात को विराम दूंगा। यहाँ पर पंडित जी ने तत्व निर्णय के बारे में लिखते हैं, सम्यक दर्शन की विधि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आती है, उसका एक पैराग्राफ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जीव पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन कैसे होता है, कितनी सरलता से होता है, विधि बता दी। जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करें, प्रेरणा दे रहे हमें। उससे क्या होगा? विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य, यानी कि मेरा तो कर्तव्य इतना ही है कि तत्व निर्णय का अभ्यास करना ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। क्या करना है हमें? मात्र तत्व निर्णय करना है। 2 लाइन बोलकर भजन की मैं अपने इस वक्तव्य का पूरा करूँगा। सुन पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार 2 लाइनों में। सुन समझ चेत, सुन समझना है, सुनना है, समझना है, चेतना है। सुन समझ चेत निज को समझ ले, सुन समझ चेत निज को समझ ले, मात्र ज्ञायक हूँ स्वीकार कर ले। तत्व निर्णय में मन को लगाओ, वेद विज्ञान सम्यक जगाओ। कैसा सुंदर समागम मिला है इस जिन देशना के माध्यम से, इस अष्टानिका के माध्यम से। कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। तो हम सबका जीवन इस तत्व ज्ञान का भेद विज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय करके, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके, मुनि धर्म अंगीकार करके हम सब मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज का अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय जिनेंद्र।